श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण सबको आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि बोले अब तुम अपना मन एकाग्र करके प्रिया चरण में लगा लो। क्यों आपने इतना सब कुछ किया, स्थायी वृंदावन का वास करते हुए, रज से प्रीति करते हुए, अपने अंतश्चित वपु से निरंतर प्रिया के साथ में रहते हुए, उनको विवाह आदि उत्सव के साथ लाड़ लड़ाते हुए अब आप उनको विरह बन के ढूंढ रहे हैं। लेकिन यदि आपका मन प्रिया चरण में नहीं लगेगा तो बोले काम बनने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अब इस मन पे काबू रखो, इस मन को प्रिया चरणों में लगाओ, निरंतर प्रिया चरणों को ध्यान दो। आचार्य चरण स्वयं अपने पे धर करके मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तू इधर उधर भटकता है, वहां तुझे क्या मिलेगा? प्रिया चरणों को छोड़ के और कहीं अत्यंत सुख हो सकता है? बोले कहीं नहीं। बोले तो फिर तू इधर उधर क्यों जाता, क्यों नहीं निरंतर प्रिया चरणों में तू अपना मन लगाए रखता है? क्यों इस प्रिया चरणों को छोड़ के इधर उधर तू चिंतन करता है? आचार्य चरण कह रहे मैं इस मेरे मन को बार बार यत्न करके इनके चरणों में बांधता हूं। अगर मैं इसको इसे बांध कर नहीं रखता, मन को संबोधित करके कह रहे हे मन, तू बहुत दुख पाता है। प्रिया चरणों को छोड़ के अन्यत्र कहीं भी लगेगा तो बोले वहां दुख ही दुख मिलेगा। बोले यदि तू सुखी होना चाहता है तो हे मन, तू प्रिया चरणों में जाके लग जा। क्यों मन कहाँ लगता है? जहाँ सुंदरता हो, जहाँ कोई प्रेमी हो, जहाँ उदारता हो, जहाँ कृपालुता हो, जहाँ दयालुता हो। बोले प्रिया के समान ऐसा कोई नहीं, या तो सीमाबद्ध है कि इससे आगे कोई उदारता नहीं, कृपालुता नहीं, दयालुता नहीं। बोले ऐसी कोई सुंदर युगल किशोर जी की जोड़ी नहीं। बोले ऐसे को भी तू छोड़ के इधर उधर भटकता है तो वहां तुझे कौन सी अच्छी वस्तु दिखाई दे रही है जो तू इधर उधर मन भाग रहा है? इसलिए तू निरंतर युगल चंद्रमा की माधुरी का अवलोकन कर। आचार्य चरण जीव के हृदय का अध्ययन करके उनको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जितना भी अब ये मन है ये वेरी बन गया। मन के समान दुश्मन कोई नहीं। अब प्रिया चरणों में नहीं लगने का कारण एकमात्र मन है, क्योंकि इतना सब कुछ आपका तन भी वृंदावन में है, आप निरंतर सेवन कर रहे हैं, निरंतर आप सखी भाव लेके प्रिया जी के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर आप उनको लाड़ लड़ा रहे हैं, निरंतर नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मन निरंतर प्रिया चरणों में नहीं लग रहा है। बोले कह रहे इसके समान अपना दुश्मन कौन हो सकता है? बोले मन सबसे बड़ा वेरी है, क्योंकि प्रिया जी की दातृता में कोई कमी नहीं। प्यारे जी ने सब कुछ आपको दे दिया, जितनी कृपा करनी थी वो कृपा कर दी। आपको सर्वप्रथम मनुष्य जीवन दिया, फिर आपको वृंदावन धाम का वास दिया, फिर आपको इस रस से प्रीति करवाई, अपना नाम दिया। नाम दे दिया तो क्या, साक्षात प्रिया जी ने स्वयं को ही दे दिया। नाम नाम अभेद है, अपना नाम दिया, बोले निरंतर जपो। और सखी भाव आपको दे दिया, अपने दासोत्सव आपको दे दिया कि तू मेरी दासी है। और अब जो आपका मन नहीं लगता है, बोले तो फिर ये आपकी ही कमी है, इसमें प्रिया की दातृत्व में कोई कमी नहीं है। लेकिन इस मन को समझाओ, बोले इस मन की मूर्ता को कहा कहें, कहा कहो मूर्ता मन की। हो कहावत सब कहत राम सहस उपहास, साहब सीता नाथ से सेवक तुलसीदास। तो यह जो आपकी प्रतिज्ञा है इसका ध्यान धरो, तो मन को श्री प्रिया जी के चरणों में लगाओ, निरंतर प्रिया चरणों में बांध दो इस मन को। मन को नाहि भरोसो कीजे, अति चंचल अति निठुर महाखल, भूल न याहि पतीजे। जो को कहे कि जीतो तपबल, काया सोवन करही, यह अपने रंग फिरे जहत, वशम करी करी मरही। कबहु श्रवण कबहु श्रवण मग, कबहु नयन मग, कबहु रसन धावे। बैठे चले चले ते बैठे, कैसे हूँ हाथ न आवे। आपू से सूक्ष्म गिरी ते गुरुवो, निधि से गहिरो भारी। बार बार विचारत आरत, बहुत रहे पचिहारी। बहुरंगी बहुरूपिया, छिन छिन यासो कछुन बसाई। वही सत संगति दामोदर हित, यही भांति भलाई। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि इस मन का कभी तुम भरोसा मत करना। ऐसे नहीं कि जहां मन जा रहा वहां मन जाने दो, कोई नहीं थोड़ी देर में लौट आएगा। यदि मन का भरोसा किया तो बोले अत्यंतिक घर्त में तुम चले जाओगे। बोले यह मन अति का चंचल है, एक क्षण भी कहीं पे भी स्थिर रुक नहीं सकता, इधर उधर इधर उधर।
और नीचे की ऐसी गति है कि वहां जाके घंटन चिपक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ था। और अति निष्ठुर, आप इसे कितनी विनती कर लो, कितने कुछ कर ले, सुनने वाला नहीं, बार बार इधर भोगेगा। और महाखल जो नीचे की गति, नीचे की तरफ भागता है, इसलिए महाखल है। भूल ही नहीं यहाँ ही पतीजे, इसमें कभी तुम पसीजना नहीं कि चलो जा रहा तो थोड़ी देर चलो वो कर लेते, फिर तो इधर आना ही है। बोले ऐसे भूल के ही मत कर लेना, एक क्षण के लिए भी सावधान रहना, जाते तुरंत उसको फटकार के इधर ले आना। बोले नहीं, कहाँ जाता है प्रिया चरणों को छोड़ के। यदि कोई कहे कि मैंने मन को जीत लिया, तो आचार्य चरण कह रहे असंभव, इतनी तप कर लो, बल कर लो, काया को सुखा दो। ये तो मन जो है तो अपने ही रंग में फिरता है, वो ना कोई तप करने से बश में होता है, ना कोई जप करने से बस में होता है, न चाहे इतना तुम आहार विहार को संयत करके एकदम सूक्ष्म शरीर कर लो, ना उससे वो मन में रहता है। मन तो परम स्वतंत्र है, वो तो अपने रंग में जहां जहां उसको मन लगता है, वो मन को जाना होता है वो चले ही जाता है। और वहां जाके क्या करता, अनर्गल चीजों में मन लग के, बोले करी करी परिश्रम कर करके वहां पे वो थक जाता है और मर जाता है, लेकिन फिर भी उसको चेतना नहीं आती। बोले कहाँ कहाँ फिरता है, बोले कबूर श्रवण मत, कहीं पे कहीं अच्छा सुना भाई उसमें रमड़ गया, पूरा हो चाहे उसमें रमड़ गया। कबूर नयन मत, जो देखा अच्छा देखा बुरा देखा, जो देखा उसमें मन लग गया। और कबहू रसना धावे, कबू स्वाद, वो चीज अच्छी वो चीज अच्छी वो चीज अच्छी। बोले ऐसे ही मन तुम्हारा घूमता रहे और तुम बैठ जाओ। बोले नहीं, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओगे तो चल पड़ेगा, तुम चल पड़े तो वो बैठ जाएगा। बोले तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हो, कितना ही उपाय कर लो, बैठे चले चले थे बैठे कैसुन हाथ आवे। किसी तरह से मन को कोई वशीभूत नहीं कर सकता है। अणु से भी सूक्ष्म और पहाड़ से भी भारी, समुद्र से भी ज्यादा गहरा। बोले ये मन की स्थिति है, उसको आप कैसे अपने वश में कर सकते हो। बार बार विचारत आर्त बहुत रहे परिचार। बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर बहुत विचार किया, बहुत इसकी विनती की, बहुत कुछ उन्होंने कोशिश की, लेकिन सब हार गए। किसी के हाथ में ये मन नहीं आया। क्यों, ये बहुरंगी, हर क्षण तो अपना रंग बदलता है। बहुरूपिया, एक क्षण में जाने क्या क्या बन जाता है। छिन छिन आसो कछु न बसाई, हर क्षण नया रंग बदलता रहता है, तो गिरगिट की तरह। तो कैसे इस मन को बस में किया जाए। तो दामोदर दास जी महाराज कह रहे हैं, गही सतसंगति दामोदर हित याही भांति भलाई। बोले मन को विजय करने का उपाय एकमात्र सत्संग है। बोले निरंतर सत्संग करो, हमेशा सत्संग करोगे तो ये मन आपके वश में हो जाएगा। बोले गही सतसंगति दामोदर हित याही भांति भलाई, बोले इसी में ही भलाई है आपके। बोले हमेशा सत्संग करो, सत्संग करने से आपका मन वश में हो जाएगा और प्रिया चरणों में लग जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे आप अपने मन को वश में कर सके। तो श्री प्रिया जी ने हमें रज में वास, नाम गुण लीला सरस दे दिया। बोले प्यारे जी की कृपा में कोई कमी नहीं है। प्यारे जी ने हमको अपनी शरणागति प्रदान करी, अपना नाम दिया, इस रज को दिया, अपना नाम दे दिया, अपनी गुणगान गाने की लीलाओं को आपको दे दी, आचार्य चरण को आपको मिलवा दिया, आचार्य की वाणी आपके हस्तमल हो गई। बोले अब प्रिया की कृपा में कोई कमी नहीं है। प्यारी जू ने जो भी जितनी भी कुछ कृपा करनी थी वो बोले वो कृपा कर दी, नहीं आपको अपनी दासी बना करके दासी भाव आपको दे दिया। अब आप उनकी दासी बन गई। बोले अब भी हम दुखी हैं, सुख नहीं पा रहे हैं, निरंतर हाय हाय कर रहे हैं, कब दुखी दुखे दुखी दुखे, भाई सुख तो मिल ही रहा। क्यों दुखी है कि उस सुख की अनुभूति नहीं हो रही। जो सुख की सीमा स्वरूप आपको जो सुख मिला, उस सुख में आपका मन नहीं लग रहा है, तो इस मन के कारण हम सुख नहीं पा रहे। यदि मन वहां निरंतर लग जाए तो कितना सुख है वहां पे। तो आचार्य चरण कह रहे हैं हिम्मत रखना, हिम्मत वंदे ममद खुदाम, मन को प्याजू चरणों में लगाने की चेष्टा करो। बोले मन के हारने से हारो मत कि हमारा तो लगता ही नहीं है, अभी क्या करें, चुप बैठो, इतने साल हो गए लगाते लगाते अभी जाते ही नहीं। बोले बिल्कुल हार मत मानो, निरंतर लगाने का प्रयास करो। एक दिन 24 घंटे में 5 मिनट भी लग गया तो दूसरे दिन 6वां मिनट भी लगेगा।
फिर 10 मिनट भी होंगे, फिर 15 मिनट भी होंगे, ऐसे घंटे भी होंगे और एक दिन वो होगा तो 24 घंटे वहाँ मन लग जाएगा। लेकिन अब आप हार के बैठ गए तो काम नहीं चलने वाला। बोले बार-बार निरंतर ये ध्यान रखो कि हमारा मन कहाँ है। बार-बार मन को फटकारो कि अरे तू कहाँ गया? और लाके प्रिया के चरणों में लगा दो। बोले ऐसा यदि आप करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आचार्य चरण कह रहे हैं ये मन को लगाने का उपाय बता रहे हैं कि सबसे पहले तो निरंतर सत्संग करो, हमेशा ही सत्संग करो। सत्संग करके फिर निरंतर अभ्यास करो कि इतने घड़ी में देखे कि आज कितने मिनट हमारा मन प्रिया चरणों में लगा। नियम करके बैठ जाओ, घड़ी सामने रख दो तो आज लगातार आधा घंटे तक हम प्रिया चरणों में मन लगा के रहेंगे। अब लगाने बैठो, अब 10 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, पता चला कि मन भाग गया। फिर आप सचेत होके सामने आए, अरे कहाँ गया मन? तो उस समय को छोड़ दो, वापस पुनः अब आधा घंटा पूरा करो और उठना नहीं जब तक आधा घंटा लगातार लग नहीं जाए, चाहे उसके लिए 10 घंटे क्यों नहीं व्यतीत हो जाए। दूसरे दिन अपने आप हार के वो सोचेगा कि अब तो आधा घंटा लगा ही नहीं, कहाँ भागता है देखते हैं। अपने आप ऐसे अभ्यास से धीरे 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 मन वहां लग जाएगा। बोले चेष्टा न करना, बोले मन तो हमारा लगता ही नहीं, अब क्या लगाए हम, छोड़ो। बोले ये तो वंचकता है, इस वंचकता से प्यारी जी नहीं मिलेगी, इस कपटता से नहीं मिलेगी। बोले ये वंचक पाना नहीं लाना है, नहीं लगने पर भी बार बार चेष्टा करो, बार बार चेष्टा करो। बोले एक न एक दिन अवश्य वहां जाके बोले चिपक जाएगा। फिर तो ऐसा चिपकेगा कि छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा, लेकिन एक बार तो अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। यदि मन वहां निरंतर लग गया तो मन के अधीन तो ही देह और वाणी है। फिर ये देह न तो बाहर जाएगी, न वाणी कहीं बाहर की चर्चा करेगी, निरंतर गुल का गुणानुवाद करेगी। जहां मन है वहीं रहेंगे। तो मन लगाने से देह वाणी भी वश में हो जाएगी। तो मन एव मनुष्याणाम दुख मोक्षे कारण। अब तुम्हारे मस्तक पे प्रिया जी के चरण कमल है, प्यारे जी के चरण कमल तुम्हारे मस्तक पे धारण है। रोज तुम तिलक लगाते हो प्रिया चरण चिन्हों का, और वैसे भी आपका दासी भाव है। निरंतर प्यारे जी के चरण कमल आपके मस्तक पे है। तो कह रहे जहां वहां की छटा तो विचारो। बोले मन को कैसे लगाए, वहां पे क्या सोचे। प्यारे जी के में मन लगाना है तो कैसे विचारें, कैसे सोचे, कैसे हमारे मन को वहां अटकाएं। भाई मन तो कहीं कहीं जहाँ मधुर वस्तु होगी उसको खाने को देखो तो अटक जाएगा। तो बोले उसको कैसे अटकाएं। अब कह रहे हैं तुम इस प्रकार से अटकाओ। जहां वहां की छटा विचारो, निकुंज मंदिर की छटा को विचारो, कैसे कुंज में विराजे उसको विचारो। बोले छटा कैसी है वहां पे, लावण्यामृत, कितनी सुंदरता, सुंदरता बोले झरझर करके टपक रही है, छवि के उफान के उफान आ रहे हैं। बस ऐसी लावण्यामृत स्वामी जी का तुम चिंतन करो। कैसे कैसी सुंदरता लग रही स्वामी जी, बोले कैसे विराजमान है। बोले सुंदर निकुंज है, उसमें शैया पे प्राणनाथ के साथ बोले विराजमान होकर के बतराए रही है। अपने मन को वहां लगाने का तरीका बता रहे। अब प्रिया चरणों में लगाओ, आप कितनी देर चरणों का चिंतन कर लोगे, फिर मन भग जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो हमने तो बार बार कर लिया, महावर का कर लिया और मेहंदी का भी कर लिया और अनवट बिछा इसका कर लिया, फिर बार बार तो मन तो वहां से भग जाएगा। तो आचार्य के चरण कह रहे हैं तुम ऐसे वहां पे मन लगाओ कि कितनी सुंदर कुंज है, कितनी सुंदर निकुंज है, उसमें कितनी सुंदर शैया है। आप कुंज का चिंतन कर रहे हैं, कुंज की सुंदरता को निहार रहे हैं, तो वो भी मन आपका प्रिया चरणों में ही है। फिर आप शैया की सुंदरता का विचार करो, मन को शैया में लगा दो, फिर उस पर दोनों विराजमान है उनकी सुंदर छटा में लगा दो। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बतरा रहे हैं, उस छवि छटा में अपना मन उलझा लो। बोले कैसे न कैसे उलझाए रखो। और अब दोनों बात कर रहे हैं, अब बाहर सखियां सब सुन रही है, उसमें इस थोड़ी देर इस छटा में लगाओ। समय को तरीका बता रहे हैं, पहले कुंज की सुंदरता में मन लगाओ, फिर शैया की सुंदरता में मन लगाओ, फिर दोनों के रूप माधुर्य में मन लगाओ, फिर दोनों आपस में बात कर रहे हैं उससे मन लगाओ, फिर सखियों में मन लगाओ, सब सखियां सुन रही है और तुम भी उसमें डूब जाओ। अब तुम भी उसमें डूब जाओ, हम भी अब सुन रहे हैं, हम भी इस बात को सुने।
तो आचार्य चरण कह रहे धन्य है, बोले वो लोग धन्याति धन्य है जो इस रूप माधुरी में डूबा रहता है। बोले कौन सी रूप माधुरी है? बोले श्री राधिकाम निज विटेन सहलंपाती शोणाधर प्रमर छवि मंजरीकान सिंदूर संबलित मौक्तिक शटंति शोभाम यो भावेन दृशन कुंदवतीम सधन्य। बोले निकुंज में स्थित है, किसके साथ स्थित है स्वामी जी? बोले विट के साथ, यानी अपनी रूप माधुरी का जो अत्यंत लंपट है, भ्रमर है, बोले उसके साथ स्वामी जी शैया पे विराजमान है। बोले लाल जी के साथ विराजमान है। क्या करे? बोले लाल जी के साथ में बात कर रही, कुछ बतरा रही है। बोले वहां पे अपने मन को फंसा लो। तो कितने सुंदर हैं दोनों के मुखारविंद में आप अपना मन फंसाओ, फिर उनके अधरबिंब में, फिर उनके दंत पंक्ति में, फिर उनके बोलने की हिलन डुलन शोभा में। बोले अरुणाधर से भी स्वच्छ दंत पंक्ति की छटा से निकुंज की शोभा ढकराकी है। बोले पान बीरी आरोगी हुई, इसलिए इसमें दंत पंक्ति बोले अरुण दिखाई दे रही है, और उन दंत पंक्ति से जो प्रकाश निकल रहा है उससे पूरी निकुंज प्रकाशित हो रही है। बोले उसका चिंतन करो, उसमें मन लगा के रखो। इतने सुंदर अरुण अधरों लाल लाल अधरोष्ट कितने सुंदर लग रहे हैं। उसमें दंत पंक्ति भी लाल है क्योंकि पान बीरी आरोगे हुए, तो सिंदूर के समान रंगे मोती किसी छटा छिटक रही है। बोले उसे छटा में मन तो अटकाओ, डुबाओ, मानो कुंद कली की वर्षा हो रही हो, जैसे कुंद की कली होती है। बोले ऐसे प्रिया जी की दंत पंक्ति की शोभा है। तो ऐसे समझ लो वो बतराए क्या रही है? बोले अपने मुखार में से कुंद कली की वर्षात कर रही है। तो कहते हैं उस छवि का जो ध्यान करते हैं, उसमें जो निमग्न हो जाते हैं, अपने मन को उस छवि में जो लगा लेते हैं, वो धन्याति धन्य है। कैसे लगाना? कि देख हीरी दुहन की सहज बतरावनी, मनहु दिवी द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत, हरत मन परस पर बरन उचरावनी, लगत केसी रुचिर रदन छवि वदन में, मदन मन मोहिनी मोद उपजावनी, श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परनी में, परी रहे करी रहे विनय विनी आवनी। अब सखिया से सखी बोले वहां पे मन लगा दो। सखी से सखी कह रही कि देख ही रही दुहन की सहज बता। बोले देखो सखी, देखो ये दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं। बोले बातें तो सुनी जाती है, लेकिन सखी देखने की कह रही है। क्यों? मन को उसमें अटकाओ, कैसे सुंदर लग रहे हैं, कैसे उनका मुखारविंद है, कैसे उनके अदृष्ट है, कैसे उनकी दंत पंक्ति है। बोले मन को उसमें अटकाओ। तो कह रही देख रही दुहन की सहज बतरावनी, क्या सुंदरता खिली है, मानो कि कल्प वृक्ष से फूल झरझर के टपक रहे हो, और एक दूसरे को मन को परस्पर हरण कर रहे हैं। ऐसी सुंदर इनकी बातें। बोले इनके मंगल विग्रह में जो इनके दंत पंक्ति की जो शोभा है, बोले वो अत्यंत ही मोद को बढ़ाने वाली है। बोले इस रूप माधुरी में अटको तो सही। बोले कैसे बतरा रहे हैं कि श्री हरिप्रिया परम रस प्रेम की परणी में। बोले इस परम रस की नदी में डूबे हुए हैं, परी रहे करी रहे विनय विनय आवनी। बोले इस रूप माधुरी में डूब जाओ कि एक तो विनय कर रहे हैं, एक उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं जो इस माधुरी में जो अपने मन को लगा दे, बस वो धन्याति धन्य हो गया। आपको एक एक चीज क्रमबद्ध तरीके से बताई। पहले सही रूप से वृंदावन धाम का वास करना, फिर इस रस से प्रीति करना, फिर निरंतर नाम जपना, फिर अंतस्थित वपु से प्रियालाल के साथ में रहना, फिर ब्यावला आदि उत्सव से रस में सेवा का अधिकार प्राप्त करना, फिर विरही बन के इस वृंदावन में लता पताओं खग मृग यमुना जिसे प्रिया जी के दर्शन की लालसा उत्पन्न करना। आत्यंतिक लालसा हो जाए लेकिन फिर भी अब दर्शन नहीं हुए, तो उसका कारण अब आचार्य चरणों ने अपना मन बताया। आपका मन अभी प्रिया चरणों में नहीं चिपका है, इसके कारण आपने प्रिया जी ने इतनी कृपा करके हर चीज आपको सुलभ करा दी, फिर भी आपको प्रिया के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो अब अपने मन को सावधान करो, मन पे को तुम काबू पाओ। अब इसको प्रिया के चरणों में लगाओ, प्रिया की जो सहज बतरान में इसमें मन को डुबा दो।
बोले जिसने इस तरीके से करते हुए अब इसमें अपना मन डुबा दिया, बोले वो ही धन्याति धन्य है। बोले उसके सवाल कोई धनवान नहीं, समझ लो मूल धन तो यही जो उसको मिल गया। और वो कैसी सुंदर बातें कर रहे हैं, तो कह रहे मूर्तिमान सुंदरता भी उनको देख करके बात सुनना भूल गई, ऐसी सुंदर छवि छटा देखने लगे। बोले किसी भी बात सुनने में किसी के ध्यान नहीं जा रहा, केवल सुंदरता में अटक गए कि देख रही दुल्हन की सहज बतरावनी, कैसे इनके अधर पल्लव हिल रहे हैं, उसमें कैसे दंत पंक्ति के दर्शन हो रहे हैं। बोले इनकी बतरावन तो सुनो। ऐसी छवि में डूब गई, दोनों की बतरान में सभी बह जा रहे हैं। बोले मूर्तिमान सुंदरता भी बह गई और सब सखियां भी बह जा रही है, बोले सुनने वाले भी बह जा रहे हैं। जरा तुम भी अपने मन को वहां ले जाओ तो सही, तुम भी अपने मन को अपने काबू में करके और वहां उसके पास जाके पहुंचो तो सही, उस कुंज के पास उसकी सुंदरता तो निरखो, शैया की सुंदरता निरखो, युगलवर की सुंदरता को निरखो, और दोनों की बतरान की जो छवि छटा है बोले उसमें डूबो। बोले इस प्रकार से वहां पे अपने मन को लगाओ। लावण्यामृत, बोले इस श्लोक में जो माधुरी बताई, पूर्व में बताया है पूरे श्लोक का, बोले इस प्रकार से तुम भी अपने उस माधुरी में अपने मन को डुबा दो। बोले मन को तुम जब तक अपने काबू में नहीं रखोगे तब तक ये सुख आपको कैसे प्राप्त होगा। क्या जहां मन है, और मन है संसार में, तन है या, तो आप कैसे सुखी होगे। तो कह रहे अब इतना सब कुछ आपने कर लिया, तो अब मन को वशीभूत करके बोले प्यारे जी के चरणों में लगा दो। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कल के प्रसंग में आश्रितों की उनके आराध्य वस्तु निकुंज मंजू गृहिणी बताई। बोले मंजू निकुंज मंदिर की घरवाली, बोले स्वामिनी जी है, जो तुम्हारे आराध्य है, बोले वो ही निकुंज मंदिर की गृहिणी है। अब वृंदावन में कैसी दातृत्व है, कैसे वो दान करती है। बोले यह बात तो जिसने उन चरण कमलों की दासिता हृदय से ग्रहण की है। दासिता आचार्य चरण कह रहे हृदय से जिन्होंने ग्रहण कर ली, कहा मैं प्रिया की दासी हूं, बोले वह संपत्ति तो उनके दृष्टिपथ में आ जाती है। लेकिन हृदय से ग्रहण करने वाले कितने के लोग होते हैं। तन से तो सब ग्रहण कर लेते हैं, बार बार कह लेते हैं हाँ हम उनके दास हैं, हम उनकी दासी हैं, हमारे अलावा उनका कोई नहीं। लेकिन वास्तव में जब हृदय को टटोलो तो पता चले कि कौन है। बोले ऐसे जो हृदय से जिन्होंने दासिता ग्रहण की है, जिन्होंने हृदय से दासिता स्वीकार कर ली है, हाँ मैं प्रिया की अब दासी हूं, तब तो वो प्रिया को छोड़ के और किसी से कोई प्रयोजन नहीं। या प्रिया जी के संबंध के नाते जितने स्वजन संबंधी उनके गुरुवर, गुरु आचार्य, वैष्णव जन, रसिक जन, उसके अलावा उसका कोई है ही नहीं। तो कह रहे ऐसे जिन्होंने हृदय से दासिता स्वीकार कर ली कि मैं प्रिया की, क्यों जो दासी का जो कर्तव्य है अब तो वही निभाना है। अगर हृदय से दासी स्वीकार कर लिया तो उस दासी को अब क्या क्या सेवा करनी, उसके अलावा आपके पास दूसरी सेवा होनी नहीं चाहिए। तो दासी का कर्तव्य है, बोले उसी कर्तव्य मार्ग पे जो चलेगा, बोले उसको उन्हीं की दृष्टि पथ में यह संपत्ति आएगी गुल किशोर रूपी। अब कह रहे वह आश्रित उनकी करुणा दृष्टि केवल उसी की तरफ जाती है जिसने हृदय में श्री राधा चरण रूपी चंद्र विराजमान है। बोले अब ऐसी जो करुणा दृष्टि है प्यारी जी की किसके ऊपर जाती है, जिसने वास्तव में हृदय से दासीता स्वीकार कर ली, अब मैं प्रिया दासी हूं, अब संसार का दास नहीं हो सकता। संसार में यदि जाते हो तो क्या, बोले संसार के दास बन के उनकी सेवा कर रहे हो। तो बोले अब जब तक तुम पूर्ण रूपे नहीं प्रिया दासी भाव तुम में आ गया, अब मैं प्रिया की दासी हूं, अन्य किसी की दासी नहीं हो सकती। बोले वास्तव में तुमने हृदय से प्रिया चरणों की दासी को आपने ग्रहण कर लिया, और जिसके हृदय में बोले श्री प्यारी जी के चरण रूपी चंद्र विराजमान है, बोले उसी को ही ये वस्तु दृष्टि गोचर होती है।
उसी पे स्वामी जी की ये जो दर्शन देने की जो बात है, साक्षात बोले करुणा कटाक्ष उन्हीं पे आती है, उन्हीं को दर्शन देती है। यावत वृंदावन भुवितानि निष्ठा गरिष्ठा, बोले ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आचार्य चरण पुनः बता रहे हैं कि यावत वृंदावन भुवितानि निष्ठा गरिष्ठा, मतलब प्राण तजो मन ना तजो, कितना ही संकट क्यों नहीं आ जाए, बोले प्राणों को परित्याग कर देंगे लेकिन वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। बोले ऐसी स्थिति कब होगी? जब इस वस्तु में आपकी गरिष्ठ ममता हो जाएगी। बोले यह निष्ठा जिनके हृदय में गरिष्ठ नहीं है, बोले तावत राधा चरणारविंद चंद्र भी उसके हृदय में उदय नहीं हो सकते। जब तक ये निष्ठा उसके हृदय में दृढ़ नहीं हो जाएगी, तो चाहे हमारे मंगल विग्रह के 100 टुकड़े हो जाए, चाहे हमें कितनी ही परेशानी हो, कितना ही कष्ट क्यों न आ जाए, लेकिन अब हम वृंदावन का परित्याग न करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं यावत वृंदावन भुवितानि निष्ठा गरिष्ठा और तावत राधा चरणारविंद, बोले जब तक ऐसी आपकी निष्ठा गरिष्ठ न होगी, तब तक प्यारे जी के चरण न के छवि छटा आपके हृदय में उदय नहीं होगी। तो श्री स्वामी जी और उनकी करुणा, वृंदावन तीनों का अन्योन्य भाव संबंध है। बोले ऐसा क्यों है? क्यों नहीं होगी? पर हम बाहर रह के भी तो इतना भजन कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं होगी? तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो स्वामी जी और स्वामी जी की करुणा और वृंदावन धाम, इन तीनों का अन्योन्य संबंध है, एक दूसरे से संपर्क सूत्र जुड़ा हुआ है। उसके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं। यदि धाम नहीं तो प्रिया नहीं, वहां धाम हो ही नहीं, जहां प्रिया नहीं है तो वहां धाम हो ही नहीं सकता। और जहां प्रिया है वहीं करुणा है। तो ये तीनों चीजों का एक अन्योन्य संबंध है आपस में, तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? प्यारी जो एक कदम भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाती। जब प्यारी जो बाहर जाती नहीं, वृंदावन में ही रहती है, तो उनकी करुणा कटाक्ष भी तो वृंदावन में ही रहेगी। कौन सी करुणा कटाक्ष? बोले उनके जो दर्शनों की वाली जो करुणा कटाक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो बाहर भजन कर रहे हैं उनको स्वामी जी की करुणा नहीं है, कि उनको देखती नहीं है, कि उनका पालन नहीं करती, सब कुछ करती है। लेकिन जब आपको इसी जन्म में उनके दर्शन करने वाली जो भावना है, तो निरंतर उनके हम चिंतन मनन करके उनके साथ में लग जाए, इसी जन्म में हम उनको प्राप्त कर लें, इसी देह से हम उनके दर्शन कर लें, तो कह रहे हैं उसके लिए तो चरण की छटा उदय जब ही आपके हृदय में उदय होगी, जब आप प्राण तजो वन ना तजो ऐसे दृढ़ संकल्प कर लोगे, तब ही उनकी चरण की छटा आपके हृदय में उदय होगी। क्यों? ये स्वामी जी की चरण छटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये होते हुए भी जत प्रेमामृत सार सिंधु रसदम पापेक भजामपि, यदि ऐसी बात है, एक दृढ़ता पूर्वक इस तरह से वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर लो, प्यारे जी निश्चित करुणा करेगी, उपयुक्त प्रकार से बताए ऐसे भजन करो, बोले निश्चित आपको साक्षात्कार हो जाएगा, निश्चित आपको दर्शन हो जाएंगे उनके। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि पापी भी यदि शरण ग्रहण करे, तो उसे भी शिव प्यारे जी के चरण प्रदान करते हैं वृंदावन धाम। आचार्य चरण कह रहे हैं हाँ, वृंदावन में तो आकर के यदि किसी को सुख मिला है तो उसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। बोले मैं बाहर था जब तक कितना कितना भटका, कितना कितना मैंने इधर उधर भटकन खाई, लेकिन जब मैं वृंदावन में आया, बाहर में त्रिताप से जला जाता था, यहाँ आकर के मैं शीतल हो गया। ऐसे नहीं पहले भजन नहीं था, पहले उत्कृष्ट वैरागी लेकिन जब मैं वृंदावन में आया तभी मैं शीतल हुआ। बोले इसका प्रमाण और किसका दूसरों को क्या दूं, मैं स्वयं ही हूं। शतककार कह रहे इसका प्रमाण तो मैं स्वयं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो यदि कोई वृंदावन की शरण ग्रहण करे इस प्रकार से, तो वृंदावन धाम ही श्री स्वामी जी के चरण कमल उसके हृदय में उदय कर देते हैं। वन में वास और राधा चरण दासिता, इनके प्रति हमारे हृदय में दृढ़ता मुझे श्री वृंदावन धाम ने ही दिया। आचार्य चरण कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन का जो वास मिला और प्यारे जी के चरण कमलों में जो इतनी दृढ़ता आई, ये बोले मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। आचार्य चरण कह रहे मेरे हृदय की बात बताता हूँ कि ये सब मुझे दान केवल श्री वृंदावन धाम ने दिया।
हम में कोई योग्यता नहीं थी। ये प्यारे जी के चरण कमल हमको एकमात्र श्री वृंदावन धाम ने प्रदान किए। ये धाम की महत्ता है। आश्चर्य में कृपा का दान मुझे मिला। बोले बड़ा आश्चर्य कि ऐसी कृपा मुझ पे की नहीं, जबकि हम उसके पात्र नहीं थे। कितनी ऊंची वस्तु वृंदावन धाम ने हमको दे दी नहीं। बोले ये आश्चर्य में कृपा का दान मुझे मिल गया। ये आश्चर्य में कृपा की नहीं धाम ने कि ऐसी दुर्लभ वस्तु मुझे प्रदान कर दी। अब श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, देखो तुम्हारा जो शरीर है निवेदित है, शरणागत है, निवेदित वपु है। तो इसको कौन निवेदित करता? बोले आचार्य गुरु महाराज, ठाकुर जी के शरणागति उसको प्रदान करते हैं। क्योंकि यदि मनुष्य स्वयं अपने आप को निवेदन करता है तो ठाकुर उसके विश्वास नहीं करते। यदि गुरु महाराज की कृपा नहीं लोगे, आचार्यों की कृपा नहीं लोगे और स्वयं ही ठाकुर जी के पास चले जाओगे, अब हम आपकी शरण हैं, हमें स्वीकार कीजिए, तो बोले उसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते, उसको शरण प्रदान नहीं करते। जब किसी महात्मा के द्वारा वो शरणागति लेकर के वो आता है तो बोले उसको स्वीकार करते हैं। बोले ऐसी क्या बात है? बोले क्योंकि ठाकुर जी अब उस जीव का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बार धोखा दे चुका है। क्यों नहीं विश्वास करते हैं? कहाँ धोखा दिया? तो यहाँ पे वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि गर्भ में जीव जब ज्ञान होता है, जब गर्भाशय में जब जीव होता है तो उसके 7 जन्मों तक का उसको अपनी याद रहती है कि मैं 7 जन्म में क्या बना, क्या कष्ट होगा, कौन कौन मेरे माता थे, कौन कौन पिता थे, मैं किस तरह से ठाकुर जी को बुला के रहा। 7 जन्म की याद उस गर्भस्थ शिशु को याद रहती है। उस समय अनन्य चरण शरण का जीव सत्य संकल्प करता है। उस समय उस गर्भावस्था में वो जीव ठाकुर जी की अनन्य शरणागति का संकल्प करता है। हे प्रभु बस इस बार इस दुख से मुझे छुटकारा दिला दो, मैं बाहर आते ही आपकी अनन्य शरणागति ग्रहण करूंगा, आपको छोड़ के और कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं केवल आपका भजन करूंगा। ऐसी अनन्य शरणागति ग्रहण करके बार बार विनती करता है, हे प्रभु मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ। जब वो ऐसा सत्य संकल्प करता है तब करुणा निधि उसे बाहर निकालते हैं, तब उसका जन्म होता है। तब करुणा करके, क्यों घरों में अत्यंत कष्ट होता है, जन्म मरण अति दुखदायी तुलसीदास जी मार्ग, ये अति के दुख है। तो कह रहे हैं कि बोले उस समय ठाकुर जी ने उस जीव का विश्वास किया और उसके बाहर निकाल दिया। पर बाहर आते ही संसार के चक्कर में ऐसा फंसता है कि अंतिम सांस तक प्रभु याद नहीं आते कि मुझे उस कष्ट से छुटकारा दिलाने वाले कौन थे। अंतिम सांस तक जब ठाकुर जी उसको याद नहीं आते हैं तो ठाकुर जी के पास जब वो दोबारा जाता है तो ठाकुर जी उसका विश्वास नहीं करते। बोले पहले धोखा दे चुका तो, बोले अब तेरी आवश्यकता नहीं। तब उस जीव के लिए गुरु महाराज का सहारा लेना होता है। तब गुरु महाराज उस जीव का बोले जिम्मेदारी उठाते हैं, अब ये आपका वचन करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी, प्रभु आप इसको अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। तब गुरु महाराज के कहने पर ठाकुर जी उसको शरणागति प्रदान करते हैं। तो इसके जिम्मेदार गुरु बनते हैं, तब ठाकुर उसे अपनाते हैं। तो जो आचार्यों के द्वारा जो अपने को संबंध मिला वो ही संबंध वास्तविक है। जो संबंध आपके आचार्यों ने दे दिया बोले वो ही संबंध वास्तविक है। अब अपना संबंध कौन सा? अपना दासी भाव का संबंध, तो वो ही अपना संबंध बोले वास्तविक है। जब जीव दासी भाव से युक्त होता है तो ऐसे जीव की लोक परलोक की चिंता नहीं होती है। बोले सच्चे हृदय से दासी भाव वाला जो होता है, बोले ऐसा जो जीव होता है उसको न तो लोक की परवाह न परलोक की परवाह, वो तो निरंतर दासी भाव से प्यारे जी की सेवा में लगा रहता है। बोले अब उस जीव को क्या विचार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? अब उसको सोचना चाहिए कि मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं। बोले जैसा वो करेंगे वैसे ही होंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसा करें, अपने कोई प्रयास न करें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अभी ऐसा हो गया, अब ये और हो जाए। बोले ऐसा कतई विचार न करें। आपका तो चिंतन नित्य प्यारे जी का होना चाहिए। बोले ये तो ठाकुर जी अपने आप देखेंगे, वो तो सर्वसमर्थ हैं। आपको जो वस्तु चाहिए वो सब प्रकार से आपको प्रदान कर देंगे। जो
वो सर्व समर्थ हैं, वो क्या जान नहीं रहे आपके हृदय की बात को, जो आपको कहना पड़ेगा उनको? वो अंतर्यामी नहीं, सब कुछ जान रहे हैं। बोले आपका तो एक ही काम है, राधा राधा नाम रटते रहो और उनको चिंतन करते रहो। बोले ठाकुर जी किस प्रकार से जीव को शरण में ग्रहण करते हैं, क्या शरणागति का स्वरूप बता रहे हैं। बोले जब विभीषण जी शरणागति के समय राम जी के पास आए तो राम जी ने सुना कि भाई रावण का भाई शरण में आया है। किसी ने जाके सूचना दी कि रावण का भाई आपकी शरण में आया है। तो राम जी ने सब बड़े बड़े मंत्रियों को बुला के बैठक की, क्या करना चाहिए, रावण का भाई शरण में आया, क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा कि राखिए बांध मोहि स्वभावा, दुश्मन का भाई है प्रभु, इसको बांध के रखना चाहिए, कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरे मन में आ रही है। हनुमान जी से पूछा क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी बोले व्यक्त्वा पुत्रम चकारम, बोले प्रभु ये तो आपका दास है और शरण में आया है, ये निर्दोष है, इसे आप अवश्य स्वीकार कर ले। तो ठाकुर जी मन में मुस्कुरा के हंस के सोचा, बोले हनुमान जी भी फिसल गए। क्यों? तो सुग्रीव तो का पक्ष है कि ये दोषी है इसलिए बांधो, पर हनुमान जी इसलिए फसले कि वो कह रहे निर्दोषी है इसलिए शरण ग्रहण करो, इसको शरण दे दो, ये निर्दोष है। तो ठाकुर जी क्यों मुस्कुराए? क्योंकि यदि निर्दोष को शरण में लिया तो फिर क्या महत्ता, निर्दोष को तो हर कोई शरण दे देता है, हर कोई माफ कर देता है, तेरा कोई दोष नहीं, चल जा। जब निर्दोष को शरण दी तो फिर क्या शरण लिया, तो इसलिए कह रहे बोले राम जी ने सोचा, बोले निर्दोष की शरण लिया तो क्या महत्ता। फिर लक्ष्मण जी से तो पूछा ही नहीं, दो से पूछ के चुप पड़ गए। क्यों नहीं पूछा? बोले चित्रकूट में भरत जी के साथ जो उनका व्यवहार था वो देख चुके थे, इसलिए पूछा ही नहीं। तब उस सभा में राम जी बोले, बोले सक्र प्रपन्नाय, बोले एक बार भी अशरण यदि शरण आ जाए, जो शरण ग्रहण करने योग्य न हो, महा अपराधी हो, लेकिन वो एक बार कह दे प्रभु मैं आपकी शरण हूं, तो मैं उसको शरण प्रदान देकर उसको अभय बनाता हूं। मेरा ये स्वभाव है, अपना स्वभाव बता रहे हैं। बोले मेरा ये स्वभाव है, मैं अशरण होगो और अति दीनता से उस शरण में आ जाता तो मैं उसे अवश्य शरण ग्रहण कर लेता हूँ। स्वास्मिन याचित, मैं केवल आपका हूं ये याचना करता है, बस शरण में आके कहते हे प्रभु मैं केवल आपका हूं, मैं उसको तुरंत अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददायम इति व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। तो शरण आय को अभय करना हमारा व्रत, ये व्रत है हमारा। राम जी कह रहे जो अशरण शरण में आए तो उसको भी हम अभय कर देते हैं, लेकिन ये तो मित्र भाव से आया है, ये तो मित्रता लिए हुए आया है, मित्रता का प्रस्ताव लेके आया है। तो संप्राप्यन तजियत कथंचन, जो प्रेम भाव से आता है उससे तो मैं कभी नहीं त्यागता हूं। बोले ये तो मेरा स्वभाव ही है। तो दोषो विदित्पि स्यात् शात, चाहे उसमें सैकड़ों दोष हो, वो मुझे सदोषी स्वीकार होते हैं। केवल शरण में आ जाए, समस्त दोषों के साथ में उसको स्वीकार करता हूं। बोले ये दोषी जब मेरी शरण में आता है तो उसको देख के मुझे अति प्रसन्नता होती है। निर्दोष से भी ज्यादा जब दोषी शरण में आता है तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं मुझे अति प्रसन्नता होती है। बोले क्यों? क्योंकि दोषी में सर्वभावन प्रभु चरणारविंद का ही बल होता है और किसी का बल नहीं होता। यानी कितनी अनन्य शरणागति, तो हमारी तब कोई बस की नहीं, इतने सब कुछ कर्म कर लिया हमने, तो इतना पापाचार कर लिया, अब तो केवल आपकी शरण है, आपकी चरणों के बल से सब कुछ होगा, अब हमारे तो कोई बस की नहीं रही। तो सर्वभावन अनन्य शरणागति हो गई। लेकिन जो निर्दोष होता है उसमें अपने साधन सिद्ध का उसका बल होता है, मैंने कोई आज दिन तक पाप नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित कर दूंगा, ऐसा हो जाऊंगा, इसलिए मुझे शरण मिल जाएगी। तो इसलिए बोले जो अनन्य इस तरह से शरणागति आता है, जो कितना ही दोषी क्यों न हो, बोले प्रभु उनको देख के अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, बोले सब धर्मों का परित्याग करके
एकमात्र मेरी शरण हो जाओ। तो अनन्य दास को चाहिए कि स्वामी के बल निश्चिंत रहे। अब आपको अपने इष्ट के लिए ऐसे अनन्य बन जाना चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की चिंता करते हो, परवाह करते हो, इसका मतलब आप अनन्य शरणागति नहीं, ठाकुर जी के चरणों में भरोसा नहीं है। जब उनके चरणों में भरोसा है, उनके आप शरण हो गए, तो फिर जिसकी वो मर्जी वो वैसा करे। हम तो दासी है भाई, फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो कह रहे हैं अनन्य जो शरणागति होता है उसको किसी प्रकार से उसको कोई चिंता नहीं हो, स्वामी के बल पे निश्चिंत रहता है। हमारी इतनी सर्व सामर्थ्यवान स्वामी जो है, हमारा कौन क्या कर सकता है। जो इनकी इच्छा वो हो रहा है, होने दो, ध्यान ही मत दो। अपना काम है मन को प्रिया चरण में लगाओ। बोले प्रिया के चरणों में लगाए रहो। बोले जय अग बदेव ब्याग जिमी बाली की बात क्यों बोलते हो। बोले विष्णु सहस्त्र नाम में ठाकुर जी का एक नाम है अविज्ञाति शस्त्रेशु। बोले ठाकुर जी अविज्ञाता है, ज्ञान नहीं, जानते नहीं, अविज्ञाता है। शस्त्र नाम है तो उसमें ये नाम है, क्योंकि सर्वगुण संलंकृत ठाकुर जी है, तो समस्त गुण ठाकुर जी में है। जो कुछ नहीं जानते ये भी गुण है। अविज्ञाता ज्ञान ही नहीं है, तो अगर ये भी चीज नहीं हो तो फिर सर्वगुण संलंकृत कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहे वो अविज्ञाता है। तो क्या क्या नहीं जानते वो तो अंतर्यामी में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं शरणागत के दोषों को नहीं जानते, इसलिए उनका नाम अविज्ञाता है। वो जो शरणागति जिन्होंने ग्रहण कर ली उनकी दोषों को जानते ही नहीं है, देखते भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते, न जानना चाहते, एकदम अविज्ञाता बन के रहते हैं। तो शरणागति के दोषों को विषय में सदा अज्ञानी बने रहते हैं। बोले ये बात किसकी कर रहे हैं। बोले ये अवधनाथ की बात कर रही है। बोले जहां अवधनाथ के दरबार में यह कानून है, जो उनकी ठकुरानी बोले सीता जी के दरबार की तो बात की क्या नहीं किया। जब राम जी के दरबार की ये बात है, अब सीता जी के दरबार की बात बता रहे हैं। अशोक वाटिका में जनक दुलारी को सिताने वाली राक्षसियों को हनुमान जी ने दंड देना चाहा। तुमने इतना हमारी स्वामी जी को तुमने दंड परेशान किया, इसलिए इनको दंड मिलना चाहिए। तो सीता जी ने कहा हनुमान इनका कोई दोष नहीं, इन पर दया कर। तो हनुमान जी बोले माता जी आपने तो अपने इस वचन से श्री राम जी की गोष्ठी को लघु कर दिया। राम जी क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी दोषों की तरफ नहीं देखता हूं, न ध्यान देता हूं, लेकिन जानकी जी तो कह रही कि इनमें दोष है ही नहीं। दोष होते हुए भी बोले जानना ज्ञान करना बहुत दूर, वो तो कह रही दोष है ही नहीं, इनका कोई दोष नहीं। तो देखो ये बात बोले रघुनाथ जी की, जानकी जी की बात है। लेकिन तुम अब सम अपने आप को देखो, तुम तो श्री वृंदावन निकुंज मंजूर ग्रहणी की दासी हो। तुम कौन हो सोचो, तुम तो अपनी स्वामी जी की दासी हो। श्री वृंदावन धाम की जो गृहिणी है बोले उसकी दासी हो। तो जरा सोचो, तुम्हारे जैसे जीव को शरण में लेकर तुम्हें दासोत्सव प्रदान किया। यदि तुमने साध्य और साधन नहीं है तो क्या प्यारी जी ने तुम्हारे साध्य साधन थोड़ी देखती। अब तुम सोचो हमने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। बोले उन साध्य साधनों की आवश्यकता नहीं, प्यारी जी तो उन चीजों को देखती नहीं है, एकमात्र ये देखती कि ये मेरी दासी है, ये मेरी शरण है, इसके लिए मेरे अलावा इसका कौन। जब अनन्य शरणागति होती है तब स्वामी जी उसका ध्यान देती, अब मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, मुझे इसका सब कुछ देखना है। क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही साध्य साधन की कथा को तुच्छ कर दिया। बोले साध्य साधन तो तुच्छ है, इससे मिलने वाली नहीं है, एकमात्र उन्हीं की कृपा से वो मिलेगी। तो इनकी आवश्यकता क्या है, तुम काय मन वाणी को उनके चरणों में लगाओ तो उनकी दासी बोले अवश्य निश्चित रूप से हो जाओगे, और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बोले किसी प्रकार के साध्य साधन की आवश्यकता नहीं, एकमात्र जैसे आचार्य बता रहे हैं कि अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, रज से प्रीति करते हुए, निरंतर नाम जपते हुए, बोले अपने अंतश्चित वपु से प्रिया जी की सेवा करते हुए, बोले अब उनके
रसोमयी सेवा में उपस्थित होते हुए बोले निरंतर उनको इस वन में ढूंढते हुए अब कह रहे अपने मन को प्रिया चरणों में लगा दो। बोले निश्चित रूप से आपको प्यारी जी मिल जाएगी। आपका यही तो प्रश्न रहता है कि हमें प्यारी जी कब मिलेगी, प्यारी जी कैसे प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय? तो उपाय आचार्य चरणों ने बता दिया। बोले इस प्रकार से रहो, ऐसा करो, गारंटी आचार्य चरण ले रहे हैं तो निश्चित तुमको अवश्य प्यारी जी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले इसी देह से आप दर्शन कर पाओगे, इस प्रकार से रहोगे तो। इससे भगवत रसिक जी कह रहे हैं जाको दर्शन इत लहे ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इतन ही ताको लहन उत। तो यहाँ ही तुम काय मन वाणी को प्रिया जी में लगा दो तो तुम्हें यहाँ वहां दोनों स्थानों में सुख मिलेगा। यदि तुमने इस प्रकार से अपनी मन वाणी और क्रम को प्रिया चरणों में समर्पित कर दिया, प्रिया चरणों में लगा दिया, तो कह रहे निश्चित इसी तन में आपको यहाँ पे भी दर्शन होंगे और फिर यहाँ वहां का भेद नहीं रह जाएगा। फिर तो ये एक बस ये तन छोड़ के वहां अपनी स्वरूप में स्थित होना है। बोले फिर आपको बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। निश्चित कह रहे निश्चित रूप से आपको प्यारी जी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी पराधीनता मेटो हरि, अपने शरण राख ले हूं बलि जाऊं, विमुखन के द्वारे उजको जिन, तुम्हारे दास आस और की उपजत नाहिन, श्याम तुम्हें छिन, सिंहन के बालक भूखे हूं प्राण तजत, नहीं चरत हरियो त्रिन, ताहि प्रभु की प्रभुता साची, जाको सेवत सुख पावे दिन, व्यास अस राधिका वर की, रूठो तूठो अबही के। आचार्य चरण कह रहे हैं हे प्रभु अब मेरी पराधीनता जो है इसको नष्ट कर दो। क्या पराधीनता? बोले ये मन बार बार इधर उधर जा रहा है, या संसारिक स्वजन संबंधी ये बंधन, बोले इन सबको मिट दो, नष्ट कर दो। अब आप मुझे अपनी शरण में राख ले हूं, बलिहार बलि जाऊं, अपने शरण राख ले हूं बलि जाऊं। अब अपनी शरण में रख लो, वृंदावन धाम में रख लो। कह रहे विमुखन के द्वारे उसको जिन, ये स्वजन संबंधी ये जिनके यहाँ जाते हो ये सब क्या है? बोले विगुल किशोर जी के विमुख है, वो क्या भजन आनंदी, उनको क्या धाम में प्रीति है? क्या वो धाम में वास कर रहे हैं? नहीं ना। तो बोले वो तो विमुखन है। तो कह रहे प्रभु ऐसी कृपा करो इन विमुखन के द्वार पे हमें जाना ना पड़े। विमुखन के द्वारे उजको जिन, विमुखन के द्वार पे जाना क्या है? जैसे कोई बाहर का आदमी आके अंदर आके उजक के देखता है, अब तुम्हारा घर तो यह है, अब विमुखन के द्वार के जाके बोले उजक रहे हो इधर उधर। बोले तुम्हारे दास ही आस और की, केवल आपके दासों के साथ हमारी प्रीति हो, उन्हीं से हमारी आशा हो। सिंहन के बालक भूखे हो प्राण तजत, यदि शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चे दूध पे आधारित रहते माँ के, मान लो किसी कारणवश माँ नहीं रहे तो वो भूख से ही तड़प के प्राण त्याग देंगे, लेकिन हरा घास नहीं चरते। बोले सिंह के बालक भूखे प्राण तजत, नहीं चरत हरियो तृण। कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, सारा संसार रूठे, बोले अभी रूठ जाओ, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, हमें तो प्रियाचरण की जरूरत है, तो हम इस वृंदावन से बाहर एक कदम नहीं रखेंगे, हमें उन संसार को मनाने की आवश्यकता ही नहीं। बोले ताही प्रभु की प्रभुता साची, जाको सेवत सुख पावे दिन, व्यासे अस राधिका वर की, रूठो तूठो अबही। बोले युगल किशोर जी को छोड़ के, इनके दासों को छोड़ के सारा संसार अभी रूठ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तो शिव प्यारी जी के चरण का एकमात्र भरोसा कर लो। बोले एकमात्र प्रिया चरण, जो भी कुछ हमारा अच्छा बुरा हमारा जो भी कुछ करेंगे, बोले प्यारी जी के चरण कमलों की कृपा से ही होगा। बोले ऐसा दृढ़ भरोसा कर लो। बोले इसे करने से हम यहाँ के बैठ जाते हैं तो पूरा संसार ही नाराज होता है, सारे संसार ही संबंधी तोड़ देते हैं। तो कह रहे जगत को रूठने दो, परवाह मत करो। यदि जगत की परवाह करोगे तो इधर से वंचित रह जाओगे। बोले संसारियों की कतई परवाह मत करो, वो क्या कर लेंगे तुम्हारा? बोले वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम प्रिया के चरणों के भरोसे हो, तुम में प्रिया चरणों के बल है, तुम प्रिया की दासी हो। भला संसार में किसकी हिम्मत जो प्रिया की जो दासी हो उसका कोई अमंगल कर सके?
तो कह रहे हैं जगत को रूठने दो, परवाह मत करो। बोले रस बल से संसार विषय का त्याग। बोले ये किसके बल से इस संसार के विषयों का परित्याग कर रहे हैं आज? तो आचार्य चरण बता रहे इस रस के बल से, प्यारे जी रूपी रस के बल से। बोले हमने इस संसार का इस तरह से तरण के, जैसे तिनक को तोड़ने में कोई ताकत नहीं लगती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। बोले इस प्रकार से तोड़ के फेंक दो। बोले हमें आवश्यकता नहीं इसकी। तो यहाँ कहने की यदि इस रस के बल से संसार विषय का त्याग करना है, यदि रस बल से नहीं छूटा तो तुम्हारे लिए दूना दुखदायी हो जाएगा। यदि इस रस को प्राप्त करके भी तुमने संसार को नहीं परित्याग किया तो कहने की संसार तुम्हारे लिए दूना दुखदायी हो जाएगा, तुम्हें दुख ही दुख प्रदान करेगा, क्योंकि जिस वस्तु को तुम प्राप्त करने जा रहे हो उसमें उसने बाधा डाल दी, उससे तुमको वंचित कर लिया, तो अब तुमको सुख कहाँ मिलेगा? बोले दुख के पहाड़ तुम्हारे पास आ जाए। तन से छोड़ा मन से ग्रहण किया। बोले इतना कहने तो चलो तन से छोड़ देते, नहीं जाएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मन तो वहां लगा हुआ है, रोज उठ के एक बार बात तो कर ही लेते कि क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे हमारे क्या हो रहा है। बोले जब मन से ग्रहण किया तो और दूना दुख होगा। आचार्य चरण कह रहे हैं और तुम्हें दूना दुख उत्पन्न होगा, तुम्हें वो सुख की प्राप्ति। दुख क्यों कह रहे हैं? बोले हमें तो सुख मिल रहा है उनसे बतरान में, तो दुख क्यों कह रहे हैं? बोले उनकी बतरान में सुख हो रहा है तो इधर की बतरान तुमको नहीं दिखाई देगी, इधर की बतरान में तुम्हारा मन नहीं डूबेगा, तो इसके समान और दुख क्या हो सकता है? इतना सब कुछ परिश्रम किया और यहाँ आके विफल हो गए तो क्या फायदा हुआ? तो आचार्य चरण कह रहे हैं बोले उस तरफ ध्यान मत दो। बोले जैसे धूप को तपे को, जैसे सरिता कुल में वो आके शीतल होता है। ज्येष्ठ मास के घर में बहुत गर्मी से कोई तापित हो, लेकिन नदी किनारे बैठ जाए उसकी ठंडी ठंडी हवा से वो कितना शीतल हो जाता है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं बोले ऐसी संसार से तपा मन प्रिया चरणों में ही सुखी होगा, अन्यत्र मन लगाने से तुम कदापि सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम्हें सुख से रहना है तो कह रहे निरंतर प्रिया चरणों में अपना मन लगा के रखो। यदि तुम्हारा मन बार बार संसार में गया तो तुम कैसे प्रिया चरणों में मन लगाओगे? बोले एक तो मुश्किल से तो कितने क्षण वहां मन ले जाते हैं, फिर उसमें ये इतने जो अपने स्वजन संबंधी जो संसार है वो इतने बाधा डालने वाले, तो और ही स्वतंत्र हो गया, कैसे तुम्हारा मन प्रिया चरण में लगेगा? तो कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान करो, उस निकुंज में बैठे दोनों बतराए रहे। बोले उसमें मन लगा के डूबे रहो कि दोनों बात कर रहे हैं। बोले उस सुख से सुखी हो जाओ, उस लावण्यामृत वार्ता को सुनने की चेष्टा करो। बोले जब तुम प्रगाढ़ चिंतन में बैठ जाओगे और बार बार उस छवि को निहारोगे, दो कैसी सुंदर कुंज है, कैसी सुंदर शैया है, उस पे दोनों विराजमान है और कैसे बतराए रहे हैं। अगर तुम बार बार उसका तुम चिंतन करोगे तो फिर ये भी चेष्टा करो कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं जैसे मैंने बताया इस प्रकार से तुम करोगे तो निश्चित रूप से बतरान की भंगिमा और शब्द सुन लोगे ना तो निहाल हो जाओगे। बोले वो भंगिमा तुम्हें एक क्षण के लिए भी नजर आ गई, एक शब्द भी तुम्हारे कान में पड़ गया तो यहाँ कह रहे हैं तुम निहाल हो जाओगे। जय जय श्री हरिवाल।